ऐसी सभी भक्त लोग कथा श्रवण कर रहे थे। अब तो एक विमान नहीं, हजारों विमानों से आकाश भर गए और गोकर्ण को लेने तो स्वयं कौन आए? भगवान, स्वयं भगवान आए। भगवान को प्रणाम किया गोकर्ण जी ने। भगवान ने कहा, अरे गोकर्ण जी, यदि आप जैसे मनुष्य जीवन में, जिनका जीवन है बहुत अच्छा है, ऐसा जीवन हर कोई बना ले तो सबका जीवन अच्छा हो, कोई दुख में रहे ना। स्वयं गोकर्ण जी को भगवान ले गए और सभी भक्तों के लिए विमान आए, सभी भक्तों को पार्षद ले गए। ये ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा। सभी का जीवन कैसा बनाने वाली है? स्वच्छ, निर्मल, जहां माया का कोई निवास ही नहीं। माया कौन है? धन। धन तो होना अति आवश्यक है, परंतु जहां ज्ञान है वहां माया का कोई लेन देन नहीं है, वहां सिर्फ ज्ञान का है। अब महाराज कथा श्रवण हुई। अब नारद जी कहने लगे, भगवान इस कथा का नियम बता दो, कैसे श्रवण की जाती है। शनकादिकों ने कहा कि महाराज, पहले तो कथा ऐसे सुनी जाती थी कि घी पी के सुनी जाती थी। अच्छा, घी पी के अब कलयुग का समय है, घी पी के कोई नहीं सुना सकता, ना सुन सकते। व्यास जी थोड़ा बहुत घी पी लेंगे लेकिन भक्त नहीं पी पाएंगे। किसी को डायबिटीज है, किसी को कोई बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं। तो व्यास जी ने कहा कि कोई बात नहीं, यदि घी पी के नहीं रहे तो 15 दिन में, महीने में 15 दिन में एक एकादशी आती है। एकादशी का व्रत धारण करके कथा सुने। अच्छा, व्रत वाली बात बाद में आती है, पहले बात आती है कि फलहार करके रहें। तो भक्त कहते हैं, अरे महाराज, 15 दिन में जो एकादशी आती है वो तो राम राम कह के जाती है, और आप कह रहे हो कि हर रोज हम फलहार करके रहें। महाराज ऐसा नहीं होगा। तब व्यास जी ने कहा, अरे के भक्तों, तुम तो बड़े ज्यादा ही साधारण व्यक्ति हो, तुम तो भरपेट भोजन करो लेकिन कथा मन लगा कर सुनो। जब घी वाली बात आई थी तो पहले तो लोग श्रम करते थे, कितना परिश्रम होता था। मैया गेहूं लाती थी, फटकती थी, सुखाती थी, तब जाके कहीं आटा पिसता था, और वो आटे की रोटी अच्छी भी होती थी। लेकिन अभी कोई श्रम है नहीं तो घी कहाँ से बचेगा। इसीलिए व्यास जी ने कहा है कि भरपेट भोजन करो और आराम से कथा श्रवण करो। और कहा कि महाराज, हनुमान जी की तरह कथा श्रवण करो। भक्त और व्यास दोनों ही दीक्षित होने चाहिए। जीवन में एक गुरु होना अति आवश्यक है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गुरु बिना जीवन कैसा है? अधूरा है। इसीलिए बिना गुरु दीक्षा के जो कथा श्रवण करता है उसे कथा का फल नहीं मिलता। पहले गुरु बनाओ। भगवान ने हमें विवेक दी है, बुद्धि दी है, तो ये तो हम चला ही सकते हैं ना। कि प्रणवहु सवाही धरन धर सीसा, करहु कृपा जन जानी मुनीसा। राम सिया नहीं बोलेंगे, थक गए का मैया, थक गए का पिताजी, कुछ ज्यादा ही थकावट एरिया में लगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
से मोहिन व्यापी माया हो, जब से रघुनायक अपनाया। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो यही विधि होई ना कहित मोरा, करहु तुम्हें दास में तोरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी हो, तुम राखो प्रभु लाज हमारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की जय। अब ना आवाज निकल रही भैया। अब भैया कल तो एक काम करियो, इधर मैया बैठ जाइयो, इधर पिताजी बैठ जाइयो, इधर देख देख के मेरी गर्दन दुख गई। आज तो पहला दिन है भैया, इधर बैठने में कोई समस्या तो ना है? तो आप सभी इधर बैठ जाना, मैया और इधर बैठ जाएंगी, न कच्छो मन लगेगो। कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, प्रथा श्वास मत खोए, फिर जाने इस श्वास को आवन होए न हो। जितनी भी हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, हर श्वास में हमें कृष्ण नाम जाप करना चाहिए, चाहे वो गलती से हो चाहे वो कैसे भी हो। और महाराज नारद जी को सप्ताह विधि श्रवण कराई, कैसे कैसे कथा सुननी चाहिए। सामने सभी भक्त लोग हों, सभी भक्त मंडल हों, व्यास जी कथा श्रवण करा रहे हों, तो प्रेम से कथा श्रवण की जाती है। और कि भाके कहे ते भाग खुल जात भक्तन के, गके कहे ते गुमान मिट जात हैं, वके कहे ते वर्ण होत विष्णु भक्तन में, तके कहे ते भव सिंधु तर जात हैं। भ क्या है? भक्ति, और ग क्या है? ज्ञान, और वह है वैराग्य, त है त्याग। श्रीमद् भागवत कथा की ये व्याख्या है। बड़ी ही सुंदर व्याख्या। और जब भगवान की कहीं भी कथा होती है तो आ जाते हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। जब महाराज का आगमन हुआ तो महाराज बड़े ही हर्षोल्लास से कहने लगे, निगम कल्पतोरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरयो रसिका भुवि भावका। रसास्वादन में चतुर भावक पुरुषों, आप वेद रूपी कल्पतरु शुक के मुख से च्युत अमृतमय से पूर्ण ये जो भागवत है ये पका हुआ फल है, इसमें तो गुठली भी नहीं है। वैसे आम खाते हैं तो गुठली निकलती, लेकिन इसमें तो गुठली नहीं है। क्या है? रस ही रस, ज्ञान रूपी रस, भक्ति रूपी रस, वैराग्य रूपी रस।
और रस के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। जहाँ सुखदेव जी होते हैं वहाँ जय जयकार होती है, नाम संकीर्तन होता है। यहाँ सभी ऋषि मुनि संकीर्तन करने लगे। प्रहलाद तालधारी तरल गति तया। प्रहलाद जी और उद्धव जी सभी छोटे छोटे बालक ऋषि मुनि भृगु च्यवन वशिष्ठ सभी कथा श्रवण करने के बाद में अपने मन को निर्मल करने के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करने लगे। और हरि नाम संकीर्तन भी बड़ा प्यारा, बड़ा ही सुंदर हरि नाम संकीर्तन हुआ। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी रहो बरसाना 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 मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। हरि बोल। सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है। मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर है। बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, किस्मत है वो जो तुझसे दूर है, तुझसे दूर है, तुझसे दूर है। तेरे नाम का हरि मस्ताना मिले, तेरे नाम का हरि मस्ताना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। बरसाने वाले की रहमत की गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत की गीत गाने आया हूँ मैं। कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं। घर पे आया हूँ मैं, घर पे आया हूँ मैं। का इशारा नजराना मिले, रहमत का इशारा नजराना मिले। जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना
सजती रहे, जोड़ी प्रियतम प्यारी की सजती रहे, जोड़ी प्रियतम प्यारी की सजती रहे, तेरे रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे, तेरे रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे, 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 तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं यहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरा बरसाना दे मेरी जान है, तेरा बरसाना दे मेरी जान है, मेरे अरमानों की आने है शान है, मेरे अरमानों की आने है शान है, वो तेरी गलियों में जाकर ये कुर्बान है, तेरी गलियों में जाकर ये कुर्बान है, मेरी जान है, मेरी जान है, मेरी जान है, मेरी जान है, हो जाओ जब भी तेरा अफसाना मिले, 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 मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, 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 तेरे रंग में लगा हर जमाना 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 मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना 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 बोले राधा रानी सरकार की जय। साय बता नहीं सकते, अपार आ रहा है अपार। तो हरि नाम संकीर्तन करने लगे ऋषि मुनि प्रहलाद जी उद्धव जी बड़े ही प्रेम से हरि नाम संकीर्तन के बाद कीर्तन और संकीर्तन है तो एक ही। नर्तकी होती है माया और नर्तकी का उल्टा होता है कीर्तन। कीर्तन होता है भगवान से मिलाना और नर्तकी होती है माया नचाने वाला। भगवान ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की हमारे अंदर क्षमता है कि हमें गलत राह पर जाना है या सही राह। हरि नाम संकीर्तन से जाना है या माला जाप करके जाना है या भजन में नृत्य करके जाना है। कई भाव हैं भगवान को पाने के लिए।
या तो भगवान का सुंदर श्रृंगार कर दो तो भगवान रीझ जाते हैं, या भगवान के लिए सुंदर स्वादिष्ट भोग प्रदान कर दो तो भगवान रीझ जाते हैं, और या भगवान के सामने सुंदर नृत्य कर दो तो भगवान रीझ जाते हैं। भगवान ने तो अपनी कमी बता दी, अब मनुष्य इस चीज को पहचानता ही नहीं है। भगवान के लिए या किसी अतिथि के लिए भोजन बनाने की व्यवस्था दी जाए तो कुछ मैयाएं कहती है अरे हमसे भोजन नहीं बनेगा इतने लोगों का। उस काम को यदि हम सेवा समझेंगे तो हमारा जीवन ठाकुर जी को मेहनत करके नहीं मिलेगा, ऐसे ही मिल जाएगा सरल स्वभाव से। काम को सेवा समझो, ठाकुर जी का श्रृंगार करो, उन्हें तरह तरह का, शिवरात्रि आ रही है तो शिव जी बना दो, जन्माष्टमी आती है तो छोटे गोपाल तो है ही, उनका प्यारा सा श्रृंगार कर दो, राधा अष्टमी आती है तो लड्डू गोपाल को राधा बना दो। वृंदावन आप लोग गए हैं, कितनी बार गए हैं? वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन किए कि नहीं किए? खूब करें। बार बार पे पट क्यों बंद होते हैं? क्योंकि ठाकुर जी कैसे हैं कि साथ में ही चलने वाले हैं। यदि किसी से नजर मिल जाए तो रुकने वाले नहीं है कि मैं रुक जाऊं अपने सिंहासन पर, रुकते नहीं है, साथ ही चलने वाले हैं। इसीलिए ठाकुर जी के बार बार पट बंद कराए जाते हैं। भगवान की भक्ति भी इसी प्रकार की जानी चाहिए। एक भक्त थे, भगवान की बड़ी ही सुंदर तरीके से सेवा करते थे, ऐसी प्यारी सेवा कि भगवान ने उनको रात में सोने नहीं दिया। क्यों सोने नहीं दिया? कि वो भक्त ठाकुर जी के लिए बड़ी ही सुंदर मालाएं लेके आए थे पुष्पों के। भक्त ने ध्यान नहीं दिया, वो पुष्प सूख करके टाइट हो गए। अब वो चुभने लगे ठाकुर जी को, सैया से उठाना भूल गए भक्त। ठाकुर जी का भाव अब वो कह तो नहीं पाए, ठाकुर जी हैं। जब भी भक्त सोता तो साफ सुथरे बिस्तर पे भी उन्हें कुछ चुभता। अब उठ के साफ किया, कुछ नहीं वहां। 1 घंटे सो गए, फिर रात्रि में बजे 12। इतना साफ सुथरा आसन बिछाकर सोए थे, शयन किया था उन्होंने, फिर उन्हें कुछ चुभने लगा। भक्त उठा, फिर देखा उसने तो कुछ नहीं है, क्या चुभ रहा है? शायद कपड़े बेकार हो गए, कपड़े बदल लिए। अब बज गए रात के 1। अब तो जब 1 बजा, फिर वो भक्त सोने गया तो फिर उसे कुछ चुभने लगा। अब उसे ध्यान आया कि मेरे बिस्तर पे कोई कांटा भी नहीं है, ना कोई सूखी हुई लकड़ी है, ना पुष्प है। जैसे उसे पुष्प का नाम लिया, उसे ठाकुर जी की याद आ गई। ठाकुर जी के पास गए दौड़े दौड़े, देखा ठाकुर जी के आसन के नीचे सूखे हुए पुष्प पड़े थे। ठाकुर जी उस भक्त को संकेत दे रहे थे कि तू तो आराम से सो रहा है और देख मुझे ये चुभ रहे हैं, तो मैं क्यों ना सोऊं तो तुझे ना सोने दूं। उसे वो पुष्प चुभने लगे। ठाकुर जी के नीचे से वो पुष्प हटाए और फिर अच्छा स्वच्छ आसन बिछाया, तब ठाकुर जी को शयन कराया। ऐसी छोटी छोटी लीलाएं हमारे ठाकुर जी करते थे और ये साक्षात हैं। ये बिहारी जी ने साक्षात दर्शन किए हैं। अपने दर्शन किसी न किसी रूप में वो कराते रहते हैं। कई ऐसे भक्त हैं, एक भक्त और अच्छी तरीके से सेवा करते थे और ऐसी सेवा करते थे, संत थे, संत को जाना हुआ
कि अब मुझे कहीं जाना होगा, थोड़ा काम से विदेश जाना था, 2-3 दिन का काम। अपने एक शिष्य को कहा कि लाला तू भोग लगा दियो ठाकुर को, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा काम थे। शिष्य ने कहा ठीक है महाराज जी, लगा देंगे। अब संत भगवान तो चले गए। अब लाला ने देखो दूसरी लाला है, कहीं लाला तू बहुत ज्यादा कालो लग रहा है। लाला को क्या करो, जैसे बर्तन धोते ना जूने से, लाला को भी मांज दियो जूने से। अब लाला को रक्त बहने लगा, ठाकुर जी को रक्त बहने लगा। दिया स्वपन दिया उन महाराज जी को, देखो महाराज जी कैसी सेवा हो रही है, हम लाल पीले हो रहे हैं। महाराज जी ने उनका काम छोड़कर वो तुरंत आए, ठाकुर जी को देखा, सच में ही उनको रक्त बह रहा था। महाराज ने कहा अपने शिष्य से कि लल्ला तूने ऐसा कहा कर दियो जो हमारे ठाकुर जी लाल पीले हो रहे हैं, देख लाला के घाव देख कितना रक्त बह रहा है। शिष्य ने कहा अरे महाराज जी, हमें लगी ठाकुर जी थोड़े काले पड़ गए हैं, तो हमें ने अच्छे से नहला दें। कि तूने कायते नहलायो, कि हमने तो जूना से रगड़ रगड़ के नहला दियो। कि लाला तो ऐसे नहीं नहलाना चाहिए, तो अरे ये छोटा है, देख इसको कितना रक्त बह रहा है। वो शिष्य को तो दिख नहीं रहा है, महाराज को दिख रहा था। महाराज ने कहा, ठाकुर जी रो रहे थे उनके सामने। महाराज ने औषधियों से भरा एक चंदन बनाया और चंदन का लेप ठाकुर जी के पूरे शरीर पे लपेट दिया। अब ठाकुर जी खुश हो गए, ठाकुर जी हंसने लगे कि अब मुझे ठंडक मिल रही है। महाराज जी ने कहा कि अब मैं तो को कभी ठाकुर जी की सेवा नहीं दूंगा। ये एक भक्त की भक्ति भगवान के लिए होती है, और भगवान की श्रद्धा जिसमें होती है तो उसको भगवान के साक्षात दर्शन होते ही हैं। एक भक्त को पुष्प चुभने लगे और एक को साक्षात दर्शन हुए। ये भगवान की भक्ति है, और भगवान अपना साक्षात करा देते हैं। जिस मनुष्य की थोड़ी सी भी श्रद्धा होती है कि मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है बस तोर, और तेरा तुझको दे दिया, कछु न लागे मोर। मेरे पास कुछ नहीं है, तुमने दिया है, तुम्ही को अर्पण। मैया कछु ज्यादा ही अच्छी लग रही तुम सबन को कथा। अब महाराज सात दिन की कथा आज ही सुना दूंगा मैया। भगवान का ध्यान करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्तेषु विज्ञानेश्वराय तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान कैसे हैं? सत्य। सच्चिदानंद रूपाय विषवोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान है सत्य स्वरूप, और ऐसे भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। आज का सत्र यही विश्राम करेंगे मैया। कल कथा का समय कितने बजे होगा? आप कितने बजे तक यहाँ आ सकती हैं?
12 बजे आप आ जाना। 1 बजे सही है? एक से 4, 1 बजे से 4 बजे तक। लेकिन अध्यापक से पहले कौन आता है? छात्र आते हैं। इसीलिए आप पहले यहाँ आ जाना और हम आपको कल की प्यारी प्यारी कथाएं श्रवण कराएंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बोले तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, रमणी बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, मोरम कोटे तेरे सी सब सोहे, मोरम कोटे तेरे सी सब सोहे, यारी बंसी का न मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी का न मेरो मन मोहे, जा बंसी पे मैं बलि बलि जाओ, बंसी पे मैं तो बलि बलि जाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों में शीश झुकाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, दास अनाथ गिनात आप हो, दास अनाथ गिनात आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, एक छवि भले हारी में जाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, युगल छवि कमे दर्शन पाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, करी पूरी गाओ जब करुणा बतारम, सदा बसंत मेरी द्यार विंदे, भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। सर्व